guys, welcome back to our channel, our crazy reactions. If you're new to this channel, hi, my name is Pridanshu and my name is Navdeep। So जिस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और इस वीडियो का टाइटल ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो का टाइटल है भारतीय सेना का ये सच देखकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। तो वैसे ही हमारा सीना चौड़ा ही है, उन पे हमें बहुत ज़्यादा गर्व है और हमारी जो सेना है वो काफ़ी बहादुर और काफ़ी बहादुरी से दुश्मन का सामना करती है और हम उन्हीं की वजह से हम अपने घरों में सेफ बैठे हैं। तो चलो ये देखते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। परेड लग रही है। ये ओम जय जगदीश नहीं है? हाँ मैं देखो ये ट्यून वही लग रही है। आरती अच्छा आपत्ति क्यों है? कुछ लोगों का कहना सेना हो रहा हिंदूकरण। अच्छा ये हिंदू आरती गा रहे हैं हिंदू। तो क्या तो इसमें सारे वही हो तो रेजिमेंट के सैनिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हाँ तो ये तो अच्छी बात है। इस समय एक वीडियो चर्चा में है। इस वीडियो में भारतीय सेना की एक टुकड़ी पूरे समारोही वर्दी में प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे बजाती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो को सेना के कई वरिष्ठ पूर्व अधिकारियों ने ट्वीट किया और इस कमेंट के साथ ट्वीट किया कि भारतीय सेना का हिंदूकरण हो रहा है। आपको मैं बताता हूं कि भारतीय सेना में धर्म को लेकर क्या परंपराएं हैं, धर्म का क्या स्थान है। आपको आश्चर्य भी होगा और आपको बहुत गर्व भी होगा। भारतीय सेना दुनिया के लगभग सभी सेनाओं में धर्म को एक खास जगह दी जाती है। मनोचिकित्सकों का ऐसा मानना है कि धर्म से जुड़ाव सैनिकों को अकेलेपन से जूझने में मदद करता है, बहुत विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का हौसला देता है, उनको मोटिवेट करता है। लेकिन भारतीय सेना में हर धर्म के सैनिक हैं। भारतीय सेना में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, यहाँ तक कि बहुत बड़ी मात्रा में पारसी और यहूदी भी। ताज्जुब होगा आपको ये जानकर कि अफ्रीकी मूल के सिद्दी भी भारतीय सेना का हिस्सा है, जो पिछले कुछ 100 सालों से गुजरात में आबाद। अच्छा। भारतीय सेना में रेजिमेंट्स अलग अलग जातियों और धर्मों से भी मिलकर बनती हैं। हाँ। कुछ एक रेजिमेंट ऐसी होती हैं कि जिसमें एक खास जाति या धर्म के ही सैनिक होते हैं, जैसे सिख रेजिमेंट, जैसे जाट रेजिमेंट। लेकिन बहुत सारी रेजिमेंट ऐसी हैं जिनका क्लास कंपोजिशन मिक्स होता है, यानी उसमें हर धर्म और हर जाति के सैनिक होते हैं। भारतीय सेना में हर रेजिमेंट में जिस धर्म को मानने वाले ट्रुप्स होते हैं, उस धर्म के धार्मिक शिक्षकों की बाकायदा नियुक्ति की जाती है फौज के द्वारा। वो रिलीजियस टीचर या आरटी कहलाते हैं, जो कि जेसीओ रैंक तक होते हैं। अब मिसाल के तौर पर कोई खालसा ट्रुप है। खालसा पलटने जैसे सिख रेजिमेंट या सिख लाइट इन्फेंट्री में सिर्फ सिख सैनिक ही होते हैं, इसलिए वहाँ पर एक ग्रंथी होता है और आमतौर पर हर यूनिट का एक गुरुद्वारा होता है। पिछले साल आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के खिलाफ लद्दाख में तैनाती के दौरान एक सिख यूनिट एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी और उस दौरान उस यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर गुरु ग्रंथ साहब को अपने सर पर रखकर दूसरी जगह ले जा रहा है। आपको ये जानना दिलचस्प होगा कि वो कमांडिंग अफसर सिख नहीं था, उड़िया। अच्छा। इसी तरह से मिसाल के तौर पर अगर कोई अफसर ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में पोस्टेड होता है, चाहे वो ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में हिंदू भी होते हैं और मुसलमान भी, तो अफसर का धर्म वही होगा जो ट्रुप्स का धर्म होगा। ट्रुप्स अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होंगे। यानी ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में कोई भी बड़ा समारोह होगा तो पहले उस समारोह से पहले मंदिर परेड होगी, यानी कि हिंदू ट्रुप्स मंदिर में पूजा करेंगे, लेकिन हर अफसर चाहे वो किसी धर्म का हो उसके लिए उस मंदिर में पूजा में शामिल होना ज़रूरी होगा। उसके तुरंत बाद मस्जिद परेड होगी, यानी मुस्लिम ट्रुप्स
मस्जिद में अपनी नमाज अदा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अच्छा। और अब सारे अफसर वहाँ भी चाहे वो जाएंगे। किसी धर्म के हों, उनको उस प्रार्थना में भी शामिल होना पड़ेगा। ऐसी एक मंदिर परेड और मस्जिद परेड का मैं खुद गवाह रहा। कुमाऊं रेजिमेंट को अगर आप ले लें तो वहाँ पर कुमाऊं के अलावा अहेर ट्रूप्स होते हैं और वहाँ की वॉर क्राई यानी बैटल क्राई दादा किशन की जय भी। तो इसलिए कुमाऊं रेजिमेंट का सबसे बड़ा त्यौहार कृष्ण जन्माष्टमी होता है। इसी तरह से अगर गढ़वाल राइफल्स की बात करें तो गढ़वाल राइफल्स का युद्ध घोष भी बोल बद्री विशाल लाल की जय है, क्योंकि गढ़वाल के क्षेत्र में बद्रीनाथ धाम है और वहाँ के सैनिकों की आस्था भगवान बद्री नारायण से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो वहाँ पर भगवान बद्री नारायण से जुड़े हुए त्यौहार सबसे ज़्यादा मनाए जाएंगे। और उस रेजिमेंट के अफसर जो जनरल अफसर जो लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर हुए हैं, जनरल सैयद फताह हसनैन, उनके लिए भी सबसे सामान्य दुआ सलाम का शब्द जो है वो बोल बद्री विशाल लाल की जय है, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने अपने ट्रुप्स के साथ इसका उच्चारण किया। ये परंपरा पूरे हिंदुस्तान की फौज में होती है। यानी ट्रुप्स जिस धर्म के होंगे उनको उस धर्म की पूजा स्थली मुहैया कराई जाएगी, उस धर्म का पुजारी नियुक्त किया जाएगा जिसको रिलीजियस टीचर कहेंगे। लेकिन अफसर, सारे जो अफसर होगा उसका धर्म वही होगा जो उसके सैनिकों का। लद्दाख स्काउट्स एक रेजिमेंट है जो लद्दाख से आती है और जाहिर है कि वहाँ पर जो ट्रुप्स हैं उनमें बड़ी तादाद बौद्धों की, इसलिए वहाँ पर जो भी समारोह होगा, सैनिक समारोह, उससे पहले बौद्धों की पूजा होगी। तो लद्दाख स्काउट्स में अगर कोई खालसा अफसर जाएगा या कोई राजपूत अफसर जाएगा, वो वहाँ जाकर बौद्ध धर्म की परंपराओं का ही पालन करेगा, अपने सैनिकों के साथ बौद्ध धर्म की पूजाओं में भी शामिल होगा। ये भारतीय सेना की परंपरा है। इसी तरह से हर रेजिमेंट की अपनी एक वॉर क्राई है। वॉर क्राई यानी युद्ध घोष, जो कि सैनिकों को जो फाइनल असॉल्ट होता है, जब दुश्मन के साथ हाथों हाथ लड़ाई हो रही होती है, जब जिंदगी और मौत के बीच में एक पलक झपकने जैसा फासला होता है, उस समय जो चीज उनको जोश दिलाती है, इसलिए हर रेजिमेंट की अपनी एक अलग वॉर क्राई युद्धनाद। सिख ट्रुप्स अगर जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल कहने से जोश में आएंगे, तो मराठा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों को जोश दिलाने के लिए बोल शिवाजी महाराज की जय। इसी तरह से राजपूताना राजा रामचंद्र की जय, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ट्रुप्स होते हैं। इसलिए जहाँ भी यूनिट होगी वहाँ मस्जिद भी होगी और मंदिर भी होगी। जहाँ भी वो यूनिट जाएगी, साथ में एक मौलवी साहब भी जाएंगे जो कि फौजी होंगे और एक पंडित जी भी जाएंगे जो भी फौजी। तो इस तरह की फौजी परंपरा जो कि एक लंबे अरसे से भारतीय सेना का हिस्सा रही है, उस पर सवाल उठाया जाता है, और वो भी ऐसे सैनिक अधिकारियों द्वारा जिन्होंने अपनी जिंदगी में 33-40 साल सेना में गुजारे और उन्हें भारतीय सेना की हर परंपरा और धर्म को लेकर भारतीय सेना के नजरिए और उसकी परंपराओं का अच्छे से ज्ञान हो। अगर वो भी इस समय ऐसे कमेंट कर रहे हैं तो इसको क्या कहा जाए, आप खुद सोचिए। सही बात है, बिल्कुल। भारतीय सेना की कई रेजिमेंट्स हैं जिसमें क्रिश्चियन ट्रुप्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे नागा रेजिमेंट, जैसे असम रेजिमेंट, जैसे बिहार रेजिमेंट और मद्रास रेजिमेंट। ऐसी रेजिमेंट्स में जो फौजी बैंड होते हैं वो ईसाई भजनों की धुन भी बजाते हैं, और उन साल में सबसे बड़ा त्यौहार उनके लिए क्रिसमस होता है। क्रिसमस और ईसा मसीह से जुड़े हुए दूसरे त्यौहार भी उसी समारोही ढंग से मनाए जाते हैं। किसी भी सैनिक के लिए कसम परेड बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिस दौरान वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सेना में शामिल होता है। और आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि जब कसम परेड होती है तो दरअसल भारतीय सेना का एक जवान धार्मिक ग्रंथ के ऊपर हाथ रखकर कसम खाता है। इसलिए जब कसम परेड हो रही होती है तो उन ट्रुप्स के हिसाब से पंडित, मौलवी या ग्रंथी या फादर, पादरी उनके सामने से निकलता है और वो उस धार्मिक पुस्तक के ऊपर हाथ रखते हैं। लेकिन जो मिक्स्ड पलटने हैं जिसमें मिक्स्ड ट्रुप्स हैं, उसमें सैनिक कतार में खड़े हुए होते हैं और उनके सामने एक साथ ही एक के बाद एक पंडित, मौलवी, पादरी और ग्रंथी निकलता है और हर सैनिक अपने धर्म के हिसाब से उस किताब पर हाथ रखता है और कसम खाता है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप। तो कुछ चीज़ें हमें नई भी अभी पता लगी इस
वीडियो से, हमें इतनी जानकारी नहीं थी। वैसे इतना तो हमें देखा ही है क्योंकि हमारा भी बैकग्राउंड आर्मी है कि वहाँ पे पंडित भी होते हैं, मतलब कि अपने आर्मी वाले ही होते हैं। वो मंदिर होते हैं, वहाँ पूजा की जाती है, हर एक दिन पूजा की जाती है। हाँ, और मतलब कि वो आर्मी वाले उनकी भी वैसे ही होती है जैसे रिक्रूटमेंट जैसे बाकी सैनिकों की होती है, और उनके लिए वो JCO रैंक के होते हैं। और अब हमें इसमें ये पता लगा कि जैसे कि अगर वो मिक्स रेजिमेंट है तो उसमें अलग अलग भी होंगे, पर अगर एक जैसे सिख है या और कोई है तो उसमें जैसे ग्रेनेडियर्स उन्होंने बताया वहाँ पे वही होंगे। तो हमें ये चीज़ नहीं पता थी, तो हमें इससे कुछ नई जानकारी भी मिली। और जैसे कि ये सोशल मीडिया पे भी इन्होंने बोला कि ये काफी कर रहे थे। मुद्दा ये काफी अभी ये है, तो ये नहीं करना चाहिए कि रिलीजन को लेके और बीच में आर्मी, हमारी आर्मी, उनके लिए तो कभी नहीं करना चाहिए कि वो अपने ढंग से, उनके अपने रूल्स हैं। वो अगर देखो ना वहाँ पे अगर वो कर रहे हैं तो इसका मतलब कि किसी को आपत्ति नहीं है, तो आपको क्यों आपत्ति हो रही है बाहर बैठ के। तो मेरे ख्याल से तो आर्मी पे खासकर नहीं करना चाहिए, इनको सोच समझ के बात करनी चाहिए। और ये भी बोल रहे थे कि वो पुराने अधिकारी हैं वहाँ, मतलब आर्मी के ही अधिकारी। उनको तो पता है कि यहाँ पे क्या होता है और क्या रूल्स सदियों से क्या चले आ रहे हैं और क्यों चले आ रहे हैं, वो तो उनको पता है, फिर भी ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं है। बाहर के लोग देखें तो क्या इंप्रेशन पड़े, इंडियन आर्मी गलत होता है। तो हमें तो इसके बारे में और भी जानकारी मिली, हमारी इंडियन आर्मी के बारे में और जानकारी मिली, और हमें काफ़ी अच्छा भी लगा कि सारे करके वहाँ ऊंचा जगदीश हो रहा था, वो उसकी धुन पे वो कर रहे थे। और मतलब भगवान को ऊंचा दर्जा देते हैं, भगवान की पूजा करते हैं टाइम पे, मतलब रोज ही। और हमें तो काफ़ी पसंद आई ये वीडियो। आपको भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।